राउटिंग इन एडहॉक नेटवर्क्स, मैनेट की बात हम कर रहे हैं। राउटिंग कैसे होती है इसमें, पहले मैं आपको थोड़ा सा मैनेट के बारे में बता दूं। मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, मैनेट में जितने भी यहां पर आप नोड्स देख रहे हैं या ये जो नेटवर्क बना रहे हैं, ये बड़ा डायनेमिक है और हर एक सिस्टम इसमें जो दिख रहा है ये सब ऑटोनोमस है, आपस में कनेक्टेड है। ये वायरलेस लिंक्स है, इनके बीच में कोई वायर नहीं होता है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं देखेंगे, कोई आप स्विच नहीं देखेंगे, कोई ईंट गारे का सामान नहीं देखेंगे, कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, यानी कि कोई बेस स्टेशन इसमें नहीं होता है। सब अपने में इंडिपेंडेंट है, कनेक्टेड है वायरलेसली। कोई भी मोड यहां से यहां आ सकता है, कोई भी नोड यहां से यहां जा सकता है। इसका मतलब इनका मूवमेंट रैंडम हो रहा है। इसी से चीज निकलती है टोपोलॉजी। अब रैंडम है तो आज ये टोपोलॉजी ऐसी है, थोड़ी ही देर में कुछ समय बाद टोपोलॉजी कुछ बदल जाएगी। तो टोपोलॉजी बार बार चेंज होती रहती है। ये मैनेट स्टैंड अलोन फैशन में भी काम कर सकता है या इसको बड़े इंटरनेट पे भी कनेक्ट करके इसका फायदा लिया जा सकता है। हर एक नोड अपने आप में एक होस्ट भी है और एक राउटर भी है। कोई अलग से राउटर की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। मैनेट्स में राउटिंग अगर देखें तो तीन तरीके की राउटिंग है। मतलब अगर इसको हम कैटेगराइज करने की कोशिश करें, वर्गीकृत करने की कोशिश करें, तो प्रोएक्टिव है, हाइब्रिड है, रिएक्टिव है। प्रोएक्टिव, हाइब्रिड, रिएक्टिव, इन सबको एक एक करके समझेंगे और एक एक का एग्जांपल भी लेंगे। जैसे डीएस डीवी ले लेंगे और यहां हाइब्रिड में जेडआरपी ले लेंगे, रिएक्टिव में हम डीएसआर ले लेंगे। सबसे पहले समझिए कि मोबाइल नोड्स अपने आप में राउटर्स होते हैं। कोई और राउटर की जरूरत नहीं पड़ती है। और राउटिंग शब्द आया है रूट से। कहां से आया है? रूट से। तो सारी जो बात हम आज कर रहे हैं वो है कि एक डेस्टिनेशन आपका मान लीजिए कोई डी है और ए सोर्स है। सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है और कैसे पहुंचाएंगे? ये रास्ता लेंगे, ये रास्ता लेंगे, ये लेंगे, कैसा रास्ता लेंगे ये, और ये सब जहां जहां आप कोना देख रहे हैं ये वर्टिसेस को आप अलग अलग नोड मान लीजिए। तो पहला तरीका ये है कि आप प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल का उपयोग करें। प्रोटोकॉल का मतलब होता है वो सेट रूल और गाइडलाइंस जिसके तहत दो पार्टी आपस में बात करती है। जैसे यहां सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में बात कर रहे हैं। प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल में बरसात आने वाली है, आपको पता है, और आप छतरी लेके निकले, ये आपने प्रोएक्टिव काम किया। बरसात आने वाली है, आपने देखा कि बादल काले काले हो गए हैं और आना शुरू हो गई है। आप गए छतरी वाले के पास और उससे छतरी खरीदी। अब आपके पास छतरी आ गई, लेकिन आपको ये जो तरीका आप अपनाया आपने, इसको हम कहेंगे ये रिएक्टिव तरीका है। अब आपने क्या किया? दोनों को मिला लिया, यानी आपने छतरी जो है अपने गाड़ी में ही रख ली। अब आपको पता भी नहीं है कि छतरी है, लेकिन बरसात आने लगी और आपने गाड़ी से निकाली। कार की बात नहीं कर रहा हूं, टू व्हीलर की बात कर लें या फिर बरसाती की बात कर लें। तो यहां पर दोनों तरीकों को अपना के हम तीसरी तरीके का प्रोटोकॉल देखते हैं, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड प्रोटोकॉल। इसके फायदे उठाइए, लाइए, जोड़ दीजिए, हाइब्रिड प्रोटोकॉल बन जाएगा। प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल होता है क्योंकि आपको प्री इंफॉर्मेशन है कि बरसात आने वाली है, प्री इंफॉर्मेशन है, तो इसके लिए जैसे हमारे पिछले नेटवर्क डिस्कशन में भी देखा कि इसके पास डेटाबेस होता है और इसी डेटाबेस को हम क्या कहें? डेटाबेस क्या है? सीधा रो और कॉलम का एक फॉर्मेशन है, एक टेबल है। इसी टेबल को हम राउटिंग टेबल कहते हैं। यानी इसको पता होगा ए को कि डी कहां है, कैसे जाना है, राउट कैसे करना है इसको। डी को पता होगा सी के पास कैसे जाना है, डी से सी का क्या पाथ है। यानी यहां पर आपको सारे रूट्स पहले से ही पता होते हैं, जो कि यहां इसमें दर्ज है। शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल यूज करते हैं क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि कहां से कहां जाना है, तो हम प्रोटोकॉल लगा सकते हैं यहां पे। इसके बाद एक चीज है कि अगर आप चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सर पे आपने अटैची रख लेंगे तो 10 किलो की, तो आपका ओवरहेड हो जाएगा। क्योंकि ये टेबल रखना, उसको मेंटेन करना आपके सर पे एक बोझ है। तो इसी को हम कहेंगे कि प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल में ओवरहेड होता है, सर पे थोड़ा बोझ होता है, क्योंकि बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है राउटिंग टेबल को। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये सीधा आप देखिए रो और कॉलम का ही फॉर्मेशन है, इसमें ज्यादा जानने की और जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। रिएक्टिव प्रोटोकॉल का मतलब है ऑन डिमांड, जब जरूरत हो तब छतरी ली जाएगी। ऑन डिमांड है, यहां पर जब शुरुआत होगी तो ए बोलेगा कि मुझे डी तक पहुंचना है। अब मुझे पता नहीं, मुझे ई के जरिए जाना है, मुझे के जरिए जाना है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अब मैं देखूंगा कि मुझे ए से डी तक कैसे जाना है, तब मुझे पता चलेगा। ये ऑन डिमांड है। हाइब्रिड प्रोटोकॉल जैसे मैंने बताया प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का कॉम्बिनेशन है। डीएसडीवी देख रहे हैं, ये एक प्रोएक्टिव कॉल जो प्रोटोकॉल है उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एडेप्टिव
और यह अडेप्टेड कहां से लिया गया है? अडेप्टेड मतलब लिया गया है। आरआईपी, अगर आपने पहले मेरे डिस्कशन फॉलो किए हो तो रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आरआईपी, और इसमें कुछ नहीं है, बस एक इंफॉर्मेशन होती है राउट्स की, यहां से यहां कैसे जाना है, वहां से वहां कैसे जाना है, जैसे दिल्ली से आगरा कैसे जाना है, दिल्ली से आपको देहरादून कैसे जाना है, आपको ये इंफॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी रहेगी। इसमें एक नई चीज आ जाती है सीक्वेंस नंबर, आपको सीक्वेंस नंबर एक एडिशन इस प्रोटोकॉल में और हो जाता है, तभी हम इसको डीएसडीवी कहने लगेंगे। हर एक नोड के पास ये पता रहेगा नेक्स्ट हॉप कौन सा है, जैसे ए है तो उसको पता है बी नेक्स्ट हॉप कौन सा है, इसके पास ये जानकारी है, और साथ में इसको कॉस्ट भी पता है, इसको पता है कितना मेहनत लगने वाली है, कितना पैसा नहीं इसमें, मेट्रिक मतलब कितनी मेहनत मुझे लगेगी, कितना मेरे पास जो थ्रूपुट कह ले, एफिशिएंसी कह ले, जो भी चीजें जानते हैं, मेरा लॉस कितना होगा, वो सब मेट्रिक इसके पास होगी। इसके बाद जो सीक्वेंस नंबर है वो डेस्टिनेशन खुद ही बनाता है, ए खुद ही बनाएगा कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है और बी तक मैं कैसे पहुंचूंगा। हर एक नोड बार बार अपने आप को एडवर्टाइज करता रहेगा, बताता रहेगा कि मैं यहां हूं, मेरा ये सीक्वेंस नंबर है, और ये अपना इवन सीक्वेंस नंबर देता रहेगा। जैसे आपका ऑड अगर सीक्वेंस नंबर आता है, ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, वो उसका मतलब है पाथ ब्रोकन है, यानी कि अगर यहां पर ए बी कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है और डी कनेक्टेड नहीं है, तो यहां पर आपको ब्रोकन पाथ मिलेगा कि यहां से मेरा पाथ नहीं बनता है इसकी तरफ। फिर उसके बाद अगर ऐसा बन गया तो ए बी डी चले जाएंगे, लेकिन अगर ये पाथ नहीं है तो ये ब्रोकन में आ जाएगा। हर बार ये जो इवन सीक्वेंस नंबर है, जैसे मैंने कहा, बार बार एडवर्टीजमेंट होता है, हर एक नोड अपने आप को एडवर्टाइज करेगा, और ये डेस्टिनेशन नोड भी बार बार एडवर्टाइज मतलब चेंज होता रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होगा, अपडेट होगा पाथ को। अब रूटिंग टेबल अपने आप, जैसे मैंने कहा कि जो टेबल भी अपने आप, क्योंकि चीज हर एक नोड भी अपडेट हो रहा है, हर एक नोड, तो राउटिंग टेबल भी बार बार ट्रांसमिशन के हिसाब से पीरियोडिकली अपने आप को अपडेट करता रहेगा, अपडेट भेजता रहेगा। और ये चीज जाएगी कैसे? ब्रॉडकास्ट के थ्रू। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि बी को अगर भेजना है तो वो सी को भी भेज देगा, ए को भी भेज देगा। उसको पता नहीं कि सी के पास जाना, ए के पास जाना, वो जिस के पास होगा, जो यहां पर होंगे उन सबको भेज देगा। डायनामिक सोर्स राउटिंग डीएसआर, ये एक रिएक्टिव तरीके की राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। इसमें रिएक्टिव मतलब ये होता है कि जब जरूरत होगी तब पहले डिस्कवरी होगी, यानी कि इसमें 2 काम होंगे, एक होगी रूट डिस्कवरी और दूसरा काम होता है रूट मेंटेनेंस। रूट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या हॉप्स करना। रूट डिस्कवरी में 2 चीज होती है, एक तो पहले आपका रूट रिक्वेस्ट होता है, पहले पता करना होता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन अभी कैसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, कौन सा पाथ होगा, और पाथ होगा ये हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि एक रूट रिप्लाई होता है, रूट रिप्लाई कर दे इसको, यानी जब डेस्टिनेशन तक इसकी जानकारी पहुंच जाती है तो डेस्टिनेशन बताता है कि देखिए साहब, आप मुझे ढूंढ रहे थे और मैं यहां पर हूं, अगली बार आप मुझे डेटा इस पाथ के जरिए भेजिएगा। रूट मेंटेनेंस का मतलब होता है अगर कोई ब्रोकन लिंक है तो एक नोड दूसरे नोड को बता देता है, देखिए साहब, मेरे और आपके बीच में दूरियां हैं, हमारी लिंक ब्रोकन है। तो इस ब्रोकन लिंक के लिए ये रूट मेंटेनेंस में 2 चीज होती है। तो मैं यहां से शुरुआत करूंगा कि ये पहले डिमांड बेस्ड है, ऑन डिमांड है, पहले से कोई टेबल नहीं मेंटेन होती है, पहले से कोई जानकारी नहीं होती है। जब किसी को किसी से बात करनी होती है, जैसे हम फोन पे बात करते हैं, तो ये कॉल लगाएंगे, इनको शुरुआत ये करेंगे, और फिर वो कितने जरियों से होता जाएगा, चाहे वो कितने भी अलग अलग स्विचेस से हो रहा हो या कितने अलग अलग पाथ से जा रहा हो, ये बाद में पता लगेगा। इसमें ब्रॉडकास्ट मेथड यूज होगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। और रूट रिक्वेस्ट, इसमें एक सीक्वेंस नंबर होता है, और कैसे पाथ इसका निकलेगा ये भी अभी समझेंगे हम। यहां पर सीक्वेंस नंबर, ये सीक्वेंस नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि पता चले कि किसने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि बार बार फिर लूपिंग होती रहेगी। लूपिंग, अभी आप इससे एग्जांपल से समझिए पहले क्या क्या हो रहा है। पहले ये समझ लीजिए, मैंने रूट रिक्वेस्ट बताया था, फिर रूट रिप्लाई आता है। जब रूट पता चल जाता है कहां से कहां जाना है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जब डेस्टिनेशन पकड़ लेता है पैकेट, तो बताता है मुझे मिल गया है, वो वापिस सोर्स को भेजता है कि देखिए साहब, मेरे एक्नॉलेजमेंट एक तरीके से, और ये भी कि ये पाथ है, इस जरिए मुझे ट्रांसफर करिए अपना जो भी कॉन्टेंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। रिसीवर रिवर्स पाथ यूज करता है इसके लिए, वो भी हम अभी देखेंगे, रूट रिप्लाई। और सोर्स जो उसको पाथ मिला है, सोर्स को डेस्टिनेशन ने जब बताया कि ये जरिया है, यहां से मुझे आप रास्ता, मैंने आपको दिखा दिया है, आप मुझे डेटा भेजिए, तो फिर ये सोर्स इसी रास्ते के जरिए अपना कंटेंट भेजता है। रूट में भी सेव्ड, अब जो सोर्स है इसका कैश एक मेमोरी होती है, बहुत छोटी मेमोरी होती है, फास्ट मेमोरी होती है, इसमें ये अपना ये इंफॉर्मेशन रख लेता है कि अगली बार जब मुझे इस डेस्टिनेशन को कुछ भेजना है तो मुझे बार बार ये डिस्कवरी ना करनी पड़े। तो डीएसआर में काम कैसे होता है, हर
हर एक नोड के पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपका एक यूनिक आईडी हो जाएगा, उसके बाद एक पाथ के लिए एक इंफॉर्मेशन होगी, रूटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, आरआई कर देते हैं इसको। उसके बाद होगा इसके पास सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। यानी अगर मैं मोटा मोटी तौर पे एक इंफॉर्मेशन यहां लगाऊं कि ये कैसे बात करेगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जैसे सोर्स है, इसको यूनिक आईडी दे देते हैं, ये यूनिक आईडी है इसकी, जैसे ई की अगर 2 है, एफ की 10 है, यूनिक आईडी हो गई इसकी, ये इसी के लिए है। यहां पर अभी कुछ नहीं है, यहां से ये भेजना शुरू कर रहा है। अच्छा, ये हमें पता है कि एस सोर्स है और हमें ये पता है कि डी डेस्टिनेशन है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, यहां ब्रॉडकास्टिंग शुरू होगी। ब्रॉडकास्टिंग मतलब ये है कि ये इनको भी भेजेंगे, जो मैंने पैकेट दिखाया इनको भी भेजेंगे और इनको भी भेजेंगे, तीनों को भेज दिया, तीनों को भेज दिया। तो इनके पास क्या आ गया, ई को देखिएगा, इनके पास एक यूनिक आईडी जो यहां से शुरुआत हुई थी वो तो यहां पर है, क्योंकि इनके पास वही पैकेट आया है एक। अब इनको ये पता है कि मुझे एस से आया है, तो एस यहां पर आ जाएगा और ई आ जाएगा, एस आ जाएगा। अभी ई में बताऊंगा, अभी ई आना तैयार होगा, ई की तैयारी कैसे होगी। हाँ, इनको ये पता है कि एस सोर्स है और डी डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन तो ये है नहीं, तो ये क्या करेंगे बदले में, क्या करेंगे, और ये सी भी और बी भी, ये तीनों क्या करेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, इनको डी तो दिख नहीं रहा है ना। तो ये क्या करेंगे कि ई इसको दोबारा भेज देगा, इसको दोबारा भेज देगा, इसको दोबारा भेज देगा। इनको तो पहली बार भेजा है, लेकिन इसको दोबारा भेज देगा, मतलब वापसी कर देगा। लेकिन इसको पता है, जो मैं लूपिंग बता रहा था, इसको पता है कि यार ये तो मेरा ही भेजा हुआ पैकेट आ गया, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। यानी कि इसने जो ये भेजा था 1 और अब यहां पर आ गया एस और डी, तो जब यहां पर ये पहुंचा तो इसने इसको डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन जब सी और एफ के पास आया, अब ये भी यही काम करेंगे, सी के पास आएगा तो वो सबको भेजेंगे, जैसे बी के पास आया था। मैं फिर से दिखाऊं आपको, अगर बी को देखें हम, तो बी के पास जो है ये बी आगे बढ़ाएगा इसको और वापिस दोबारा इसको भेज देगा। यानी हर एक जो नोड है वो ब्रॉडकास्ट करेगा, यहां भी भेज देगा, यहां भी भेज देगा, यहां भी भेज देगा। तो जैसे ही यहां भेजेगा, सोर्स कहेगा अरे साहब आप मुझे दोबारा मेरा ही भेज रहे हो, उसे डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन ए बी जब ए को भेजेगा, ए कहेगा मेरे पास तो आगे कुछ है ही नहीं, और एच कहेगा मेरे पास आगे तो कुछ है ही नहीं यहां पर। लेकिन अगर उसके पास ये पाथ है तो इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, फिर इसको भी भेजेगा। मतलब हर एक नोड बार बार ब्रॉडकास्ट करता रहेगा। और जैसे मैंने बताया, अगर ये एस तक पहुंचता है तो एस तो डिस्कार्ड कर देगा। अगर बी ने ए को भेजा और ए ने फिर से बी को भेजा, जो कि हो गई, तो बी इसको डिस्कार्ड कर देगा। इसे ये बार बार डिस्कार्ड होता रहेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या पहुंच गया, एस ई, यानी ये पाथ हो गया, और ये एस सी। आगे बढ़ते हैं, ई ने क्या किया था, इसको भेजा था, इसको भेजा था, इसको भेजा था। अब एफ पे आ जाइए, एफ ने क्या किया, एफ के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा। फिर यहां पर ये जी पे आ गया, जी भी इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, सबको भेजेगा। लेकिन अब इसमें क्या हो गया कि ना जी ने जब यहां भेज दिया तो सी फिर से यहां पर भेजेगा, यहां पर भेजेगा, यहां पर, मतलब वो सब काम चलता रहेगा। और आप समझ गए कि यहां पर क्या क्या होगा। जब वो दोबारा वहीं पहुंच जाएगा तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, या फिर आगे कोई रास्ता नहीं है तो वहां डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। यहां पर अब ये जो बक्सा था वो कुछ इस तरीके से चेंज हो गया है। एफ के पास जब आया तो इसके पास यूनिक आईडी 1 है, इसके पास पाथ आ गया ये ई का, ये ई से आया इसके पास, और ई के पास कैसे आया था, एस से, तो एस ई हो गया। और एफ के बारे में बता रहा हूं अभी, मैं जे पे नहीं जा रहा हूं। और उसके बाद एस और डी, तो अभी एस और डी यानी कि डेस्टिनेशन अभी आया नहीं है, तो ये फिर जब तक डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा भेजते रहेंगे। फिर आप जे और के पे आ जाइए। अब जे और के जो है वो इसको भेजेंगे, जे इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, के इसको भेजेगा और वापिस भेजेगा। लेकिन और जे इसको भी भेजेगा। लेकिन जब जे इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, के इसको भेजेगा, तो यहां पर आते ही, इस जगह पर आते ही इसका जो यहां पर डी है ना, डेस्टिनेशन है, तो ये पता चल जाएगा यहां डेस्टिनेशन है, तो आगे डी एन को नहीं भेजेगा, डी इसको ग्रैब कर लेगा। अच्छा, डी के पास दोनों पॉसिबिलिटी है, वो जे से भी ले सकता है, के से भी ले सकता है। तो क्या क्या पाथ बन रहे हैं, एस सी जी के डी और एस ई एफ जे डी। इसमें कभी भी ये पूरा पाथ नहीं लिखते हम, एस ई एफ जे डी नहीं लिखेंगे। सोर्स डेस्टिनेशन तो ऑलरेडी है ही पैकेट में। यहां पर आएगा क्या, ये आएगा ई एफ जे, ऐसे आएगा। एस सोर्स डेस्टिनेशन तो है, यूनिक आईडी है, तो इसके पास ऐसे हो जाएगा। अब यहां पहुंच गया, ये से आगे नहीं बढ़ाएगा। अब इसको पता चल चुका है कि मेरे पास आ गया है। अब जे जो है अभी रुका नहीं है, क्योंकि जे ने इसको भेजा, लेकिन जे ने इसको भी तो भेज दिया। अब एम जो है वो इसको फिर आगे भेजेगा, और एल के आगे कुछ नहीं है, तो यहां रुक जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर ये इसके पास जाएगा और फिर उसके बाद यहां तक भी जाएगा, लेकिन एल के आगे कुछ नहीं है, तो यहां रुक जाएगा ये। लेकिन अब डी के पास दो ऑप्शन हो गए। डी के पास क्या क्या ऑप्शन हो गया, एस ई, अब मैं सारा लिख रहा हूं, एस ई एफ जे डी, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन है, एक ही पाथ हो गया, एक ही पाथ हो गया, एस सी जी के डी। अब डी के पास दोनों ऑप्शन है, वो तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो डी ये तय करता है कि चलिए मैं ये रास्ता सही समझता हूं। कौन सा रास्ता हो गया, ये वाला, कि
SEFJ, अब यहां से शुरू करेगा ये, अब ये केवल यहां तक डेटा पहुंचा, अब इस DS को बताएगा, DS को बताएगा कि देखिए साहब आप जिस मुझे ढूंढ रहे थे मैं आपको मिल गया हूं, अब ये पाथ आप यूज करिएगा। तो इसके लिए अब रिप्लाई करेगा, ये क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। तो इसमें रिप्लाई, यार रिप्लाई कौन कर रहा है, डी कर रहा है। इसने सोर्स रूट डिस्कवरी शुरू की थी और उसके बाद अब ये रिप्लाई कर रहा है, ये कहेगा कि यहां पर JFES, तो यहां रिटर्न पाथ जाएगा ये और ये बताएगा कि ये जो है आप इस पाथ से मुझे भेजिए। और जब इसको ये पाथ मिल जाएगा तो फिर अगली बार ये जब भी भेजेगा ये कभी भी SCGK वाला पाथ नहीं लेगा, क्योंकि डी ने इसको कह रखा है कि ये वाला पाथ आप लीजिए और ये पाथ बन जाएगा। इस तरीके से ये काम होता है इसमें। प्रोटोकॉल ये एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल है, इसमें दोनों प्रोटोकॉल मिक्स कर दीजिए आप, यानी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों के कंटेंट है इसमें। अच्छी अच्छी चीजें इसमें है। इसमें क्या होता है कि हम अलग अलग जोन में बांट लेते हैं। अब जोन में बांटेंगे, ये ओवरलैपिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक जोन ऐसा है तो अगला जोन इस तरीके से ही होगा, ओवरलैपिंग कुछ नहीं होगा इसमें। और इसमें इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल, ये Z1 है, ये Z2 है, ये अलग अलग प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। इसमें दो चीज आती है, एक जोन के अंदर जो चीज होगी उसको हम इंटर जोन कहेंगे, इंट्रा जोन कहेंगे जोन के अंदर। अब जोन Z1 के अंदर जो चल रहा है वो हो गया इंट्रा जोन, Z1 Z2 के बीच में जो चल रहा है वो इंटर जोन, ये इंट्रा ये इंटर। और राउटिंग जोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आती है वो जोन आपने कैसे डिसाइड किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यहां पर जोन 2 है, अगर ये जोन 1 होता तो क्या होता, केवल ये मान लीजिए ये एक है तो इसके एक हॉप पे, एक दूरी पे एक 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 एक, यही जो है जितने मैंने आपको बताया ये आपके जोन रेडियस 1 पे आते हैं, केवल यही आते हैं। जोन रेडियस 2 का मतलब ये है इसके बाद ये सेकंड हॉप, 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 इसके बाद ये सेकंड हॉप। तो ये जो फर्स्ट लेवल पे है इनको हम कहते हैं, नीले जो है उसे इंटरनल नोड कहेंगे क्योंकि ये फर्स्ट हॉप पे है। और उसके बाद जो लाल वाले आ रहे हैं उनको ले लें तो ये लाल वाले जो होंगे ये पेरिफेरल नोड्स हो गए। तो नीले वाले जो है, नीले को मैं एन कर देता हूं, नीले वाले आपके हो गए ये 1 हॉप वाले, और लाल वाले हो गए, रेड कर देता हूं, ये आपके 2 हॉप वाले, और नीले वाले हो गए इंटरनल जोन, और बाहर वाले जो हो गए वो आपके पेरिफेरल जोन, बाहर है क्योंकि सेकंड नंबर पे। और ये जो जोन है इसके बाहर जितने भी M, L और जो N दिख रहे हैं इनको हम कहेंगे ये जोन में नहीं आते, ये किसी और जोन में आएंगे, ये इस जोन में नहीं आते। और इसमें क्या होता है, यहां जो भी जोन है उसको यहां पर सबको एक दूसरे की जानकारी होती है, यहां पर आपका प्रोएक्टिव चल रहा है, लेकिन जो सफेद है और इनके बीच में जब काम होगा तो इनके पास प्रोटोकॉल नहीं होगा, ये इनको आपस में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, डिस्कवरी करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने DSR में देखा। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की राउटिंग ऑफ प्रोटोकॉल्स, राउटिंग प्रोटोकॉल मैनेट में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।